अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फीलिंग वेल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ मेडिटेशन सीरीज़। और इसमें बाकायदगी से हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। सो बिफोर यू स्टार्ट द प्रैक्टिस आई जस्ट वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स। जब आप बैठ रहे होते हैं मेडिटेशन के लिए, सो मेक श्योर कि आपके जितने भी गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन, वो अगर आप दूर नहीं रख सकते तो एटलीस्ट पुट देम ऑन साइलेंट मोड। ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम हो। डिस्ट्रैक्शन कम होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, एटलीस्ट थोड़ी बहुत हो सकती है, बट द इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम। अच्छा, जैसे ही आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे होते हैं, सो यू विल कम अक्रॉस सो मेनी थॉट्स। और थॉट्स के बारे में एक बात मशहूर है कि जैसे ही आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपनी थिंकिंग को ऑब्ज़र्व करें, सो द थॉट्स आर टेलिंग यू सो मैनी थिंग्स। ये आपको कुछ न कुछ कहते रहते हैं, किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, ठीक है। और ये जो थॉट्स होते हैं, इट इज़ ऑलवेज़ बेस्ड अपॉन द पास्ट। या तो पास्ट के बारे में थॉट्स होती है या फ्यूचर के बारे में, ठीक है। फ्यूचर के बारे में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इस किस्म के थॉट्स आएंगे कि अच्छा, मैं थॉट्स आपसे ये कहेंगे कि अच्छा 5 मिनट्स हमने बैठना है मेडिटेशन में, फिर मैंने बाहर जाना है, ठीक है। या कुछ इस किस्म की थॉट्स आएंगे कि अच्छा, इस प्रैक्टिस के बाद ये प्रैक्टिस जल्दी कर ले, मेडिटेशन प्रैक्टिस, फिर इसके बाद जो है ना मैंने अपने स्कूल का काम करना है, यूनिवर्सिटी का। सो दीज आर फ्यूचर रिलेटेड थॉट्स। अच्छा, पास्ट के बारे में किस तरह से थॉट्स आए हैं? थॉट्स के बारे में जो थॉट्स आते हैं वो इस किस्म के आएंगे कि थॉट्स आपसे कहेंगे कि अच्छा, मैंने तो आज स्कूल में ये किया, यूनिवर्सिटी में ये किया, कॉलेज में इस तरह का हुआ, आज का दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा, आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। सो इस किस्म के थॉट्स आपको आएंगे मेडिटेशन में। अच्छा, थर्ड स्टेप जो मेडिटेशन में आती है वो ये है कि अगर आप ऑब्ज़र्व करें अपनी माइंड को, तो आपकी जो अटेंशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट थॉट्स में ही जाती है, थिंकिंग पे ही जाती है। तो वो कहते हैं ना, वेयर योर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़। तो आप अपनी माइंड में खोए हुए रहते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, वो अपने ज़्यादातर उनका अटेंशन जो है वो माइंड की तरफ ही होता है, क्योंकि वो मेंटली यहाँ पे नहीं होती, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होती, या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करें अपनी थिंकिंग को, या चैटरिंग आप कह लें, तो उस चैटरिंग की बैकग्राउंड में एक साइलेंस होती है, अगर आप डीपली ऑब्ज़र्व करें तो। सो मेडिटेशन में जस्ट आपने अपनी अटेंशन को ट्रेन करना होता है। जैसे ही आपकी अटेंशन थॉट्स पे जाती है, आपने अपनी अटेंशन उस साइलेंस में लेके आना होता है, और फिर आप एक्सपीरियंशियली फील करेंगे कि आपकी जो माइंड की जो पावर है वो लूज़ होती जाएगी आपके ऊपर, मतलब वो हावी नहीं होगी, थॉट्स आप पे फिर हावी नहीं होंगे। इट्स ऑल अबाउट योर अटेंशन। अगर आपकी अटेंशन थॉट्स पे जा रही है तो इट मीन्स कि आप थॉट्स को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। थॉट की लाइफ टाइम क्या है? जितनी देर तक आप उनको अटेंशन देंगे तो थॉट्स वैसे ही ग्रो कर जाएंगे, राइट। दिस इज़ द रीज़न कि माइंड जो है वो हम पे हावी हो जाता है, या थॉट्स जो है वो हम पे हावी हो जाते हैं। हमारा ये ख्याल है कि हम थॉट को ख़त्म करवा दें, या थॉट की एनर्जी से ख़त्म करवा दें, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। आपने जस्ट अपनी अटेंशन विदड्रॉ करनी होती है थॉट से, और उस अटेंशन को कहाँ पे लेके जाना होता है? उस बैकग्राउंड ऑफ साइलेंस पे लेके जाना होता है। सो दिस इज़ द होल पर्पस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप माइंड को बिल्कुल ही काम करवा दें, खामोश करवा दें, क्योंकि माइंड कभी भी खामोश नहीं होता। सो द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन इज़ नॉट टू काम द माइंड, बट आपने डिस्कवर करना है उस स्टिलनेस को, उस इंटरनल पीस को, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से उस साइलेंस को,
जो पहले से ही आपके अंदर है और आप बाहर की दुनिया में इस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए बाहर की दुनिया में भाग रहे हैं। सो एटलीस्ट आपको ये पता चल गया होगा कि जिस चीज़ की तरफ मैं बाहर भाग रहा था वो ऑलरेडी अंदर है थॉट्स के बैकग्राउंड में, बट इसको हमने अपने अंदर ही डिस्कवर करना है। ये जो हम अक्सर कहते रहे ना, इंटरनल पीस या इंटरनल सेटिस्फैक्शन, ये सारा एक्सपीरियंस ही एक ही है, बट इसको हमने डिफरेंट वर्ड्स से जो है ना वो एसोसिएट किया हुआ है। सो दिस इज़ द होल थिंग अबाउट मेडिटेशन। और मेडिटेशन में आपको ये बात पता चल जाएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग होगी उससे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग में फ़र्क है। एंड आई नो जब आप इस वीडियो को देखेंगे और जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे, सो आपको थॉट्स आ रहे होंगे मेरी वीडियो से मुतालिक, तो आपने उस पर भी अटेंशन नहीं देना। आपने जस्ट मेरे वर्ड्स को फॉलो करना है और उसको साइड पे रख देना है। फॉलो देम एंड जस्ट पुट देम असाइड। सो दिस इज़ हाउ you begin to practice meditation। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस को इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने कुछ गेन किया होगा रिगार्डिंग दिस वीडियो। सो आप इन 3-4 पॉइंट्स को जो मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, इट्स फाइन द थॉट। सो इस वीडियो में हमने 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए रिगार्डिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस। और आई नो इस वीडियो को देखने के बाद इवन इफ़ यू आर अबाउट टू स्टार्ट द प्रैक्टिस एंड इफ़ यू कैन नॉट सिट इवन फॉर 1 मिनट, इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि आप अपनी माइंड की मसल्स को आप डेवलप कर रहे हैं, राइट। एंड इट्स ओके कि अगर आप 1 मिनट भी ना बैठे, फाइन, बट आप कंसिस्टेंट रहें। एटलीस्ट 30 सेकंड 40 सेकंड तक आप ऐसे ऑब्जर्वेशन करें। आप इन चीज़ों को एटलीस्ट जो मैंने आपको बताई है थॉट्स के हवाले से, आप इन चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि असल में ये होता भी है या नहीं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो लाइफ ड्राइव करती है वो ये थॉट्स ही करती है, और ये बहुत सटल होती है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। बट जैसे ही आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करेंगे तो आपको एक गैप नज़र आएगा आपके और थॉट्स के बीच में। अभी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ आपके और आपकी थॉट्स के बीच में, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी में बात करूँगा कि ये मैं कौन हूँ और ये मेरे थॉट्स ये क्या है असल में। एक इंग्लिश में एक वर्ड है, मैंने कहीं पे पढ़ी है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट कि यू आर नॉट योर थॉट्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। आप एटलीस्ट आपको एक फ्रीडम फील होगी कि जिस चीज़ को मैं अपना आप समझ रहा था, मतलब थॉट्स को मैं अपना आप समझ रहा था, वो मैं असल में नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह से मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी में बात करूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आई एम नॉट माई थॉट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।